पाइथन सीखना शुरू करना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें? वेल, ये कन्फ्यूजन काफ़ी नॉर्मल है और मैं आपको इसका एक रूल बताता हूँ। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है उसके डेटा टाइप्स, और अगर आपको ये क्लियर है तो पाइथन समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस वीडियो में हम पाइथन के बेसिक डेटा टाइप्स को समझेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ, बिना किसी जार्गन के। रेडी हो? तो शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स की, और मैं ये स्टेटमेंट से शुरुआत करूंगा कि कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसके डेटा टाइप्स के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन हो। ये डेटा टाइप्स हमें हेल्प करते हैं जानने में कि वो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस तरह से डेटा को मैनेज कर सकती है। उस टाइम पे ये हमको एक एफिशिएंट कोड लिखने में काफी मददगार या काफी हेल्पफुल होता है। सो ये जो डेटा टाइप होता है ये हमको बताता है कि डेटा मेमोरी में किस तरह से है और हम उस पे क्या-क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। पाइथन में कई सारे डेटा टाइप्स हैं। जो डेटा टाइप्स पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है हम उनको बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। इसके अलावा पाइथन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भी बना के हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। एक बात और, पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि जब मैं किसी वेरिएबल में वैल्यू डालूंगा, वो वेरिएबल उस वैल्यू के हिसाब से उसी टाइप का या डेटा टाइप का हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 10, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो x जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। अब अगर मैं इसके बाद बोलता हूँ x इज इक्वल टू टेस्ट, नाउ जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उस टाइम पे ये सेम वेरिएबल x जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। सो ये कॉन्सेप्ट है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का। चलिए अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, और हम शुरुआत करते हैं नंबर पे, और ये रिप्रेजेंट करता है एक न्यूमेरिक वैल्यू। नाउ पाइथन में जो नंबर डेटा टाइप की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हुई है क्लास इंट में। तो जब मैं x को इनिशियलाइज करता हूँ 10 से तो वो क्लास इंट का ऑब्जेक्ट बनता है। ये हम देख सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन प्रिंट टाइप x। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करें तो ये मेरे को बता रहा है कि ये क्लास इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट, ये जो इंटीजर है ये इम्यूटेबल है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। सो इंटीजर इज इम्यूटेबल। तीसरा पॉइंट है कि इस वेरिएबल में हम किसी भी लेंथ की वैल्यू डाल सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू इट। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं ऐसे बताऊंगा कि अगर हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्लस प्लस या जावा, और वहां पे हमारे पास अगर 8 बाइट्स या 64 बिट का एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, जिसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज डाल रहे हैं, तो उसकी लिमिट होगी प्रिंट 2 रेज़ टू द पावर 64 माइनस 1। तो उसकी जो लिमिट है वो ये मैक्सिमम वैल्यू है। इन पाइथन हम लोग इसमें x वेरिएबल में और भी ज्यादा वैल्यू डाल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 128 एंड नाउ आई से प्रिंट x। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट कर दूं। अगर मैं यही चीज सी प्लस प्लस में करने की कोशिश करूंगा तो उसमें मेरे को ये एरर थ्रो करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इसको 256 भी कर दूं तो भी ये चलेगा। इनफैक्ट 512, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 512 भी चलेगा। सो ये होता कैसे है? सो इसके लिए पाइथन जो है वो इंटीजर की इम्प्लीमेंटेशन एक अलग तरीके से करता है, जिसको जनरली हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी प्रिसिशन अरिथमेटिक, और जन एक और टर्म जो हम यूज करते हैं इसके लिए वो बोलते हैं बिग नम। सो एज ऑफ नाउ, अभी के लिए हमारे लिए इतना जानना ही काफी है कि हमारे पास पाइथन में न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट डिफाइन होती है जितनी हमारे पास अवेलेबल मेमोरी है। अब हम बात करेंगे फ्लोट डेटा टाइप की। नाउ ये रिप्रेजेंट करता है एक नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। सो इसका एग्जांपल होगा x इज इक्वल टू 3.14 फॉर एग्जाम्पल। और जब मैं इसकी टाइप चेक करूंगा, प्रिंट टाइप x, ये मुझे बताता है इट बिलोंग्स टू क्लास फ्लोट। नाउ जस्ट लाइक इंटीजर, ये भी इम्यूटेबल है और इसके अंदर हमें मिलती है डबल प्रिसिशन। पाइथन यूज करता है 8 बाइट्स या 64 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर।
जिसमें फर्स्ट बिट जो होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे पहली बिट होती है, वो रिप्रेजेंट करती है साइन ऑफ द नंबर, कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद के जो 11 बिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होता है। तो अगर हमारे एग्जाम्पल में देखें 3.14 वाला, तो 3 जो है वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी के जो 52 बिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेंटीसा। मेंटीसा जो होता है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होता है। सो हमारे इस एग्जाम्पल में 0.14 जो है वो मेंटीसा है। अब चूंकि हमारे पास 52 बिट्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये हमको 15 से 17 डिजिट्स की प्रिसिशन दे देता है। अब क्योंकि हमारे पास 52 बिट्स की मेंटीसा की लिमिट है, तो कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स होते हैं तो पाइथन उसको इवेंचुअली राउंड ऑफ कर देता है। एक बात और, जब हमारे पास ऐसे बड़े नंबर होते हैं तो हम उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू 1.2 e4। इसका मतलब है 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये आएगा 12,000। इसी तरह से मैं नेगेटिव नंबर्स भी मेंशन कर सकता हूं, x इज इक्वल टू 1.2 e माइनस 4, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1.2 डिवाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4। अगर हम इसको प्रिंट करें, अब हमें जो नंबर है वो फ्रैक्शंस में मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक और डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ना। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई जे, जहाँ पे x एक रियल नंबर है, y एक इमेजिनरी पार्ट है और जो j है एक इमेजिनरी यूनिट है। जनरली हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साउंड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स के कैलकुलेशंस में। अगर आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको इसका यूज नहीं होगा। नाउ अभी तक हमने 3 डेटा टाइप्स के बारे में बात करी है, नंबर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ये तीनों न्यूमेरिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब इससे पहले कि मैं अगला डेटा टाइप के बारे में बात बताऊं, हम बात करते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की। सो पाइथन में अगर आप कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू 10, नाउ इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी में कहीं पे एक वैल्यू है 10 जिसको x रेफर कर रहा है। अब अगर मैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूं x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो पाइथन जिस एड्रेस पे 10 स्टोर्ड है उसको अपडेट नहीं करेगा, बल्कि वो नई वैल्यू 11 को एक नए मेमोरी एड्रेस पे डालेगा और x फिर उसको रेफर करेगा। ये है कॉन्सेप्ट इम्यूटेबिलिटी का। अब हम बात करते हैं म्यूटेबल की और एज्यूम करते हैं कि x जो है वो म्यूटेबल है। तो इस सिचुएशन में जब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो उस केस में पाइथन उसी मेमोरी एड्रेस को जहां पे ओरिजिनली 10 स्टोर्ड है उसको अपडेट कर देगा 11 से। सो ये है कॉन्सेप्ट म्यूटेबल का। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जैसे जैसे हम डेटा टाइप्स के बारे में और जानेंगे, हम इस म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में भी ऑब्जर्व करेंगे। तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट डेटा इन यूनिकोड फॉर्मेट। पाइथन में स्ट्रिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ही हुई है क्लास str में, और इंटीजर की तरह ये भी इम्यूटेबल है। अगर मुझे स्ट्रिंग का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं उसको 3 अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। पहला है x इज इक्वल टू टेस्ट, जहां पे मैंने सिंगल कोट्स लिए हैं। सेम वे मैं x इज इक्वल टू डबल कोट्स के साथ भी यूज कर सकता हूँ। और तीसरा है x इज इक्वल टू ट्रिपल कोट टेस्ट। सो ये 3 तरीकों से मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब व्हाई डू वी नीड दीज 3 डिफरेंट टाइप्स? अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक स्टेटमेंट डालता हूँ, तो इस केस में अगर मुझे अपोस्ट्रोफी यूज करना है तो मैं ये दोनों स्टाइल्स की कॉम्बिनेशंस को यूज करके इजीली वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ। ट्रिपल कोट्स हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने होते हैं या किसी फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग विच इज द डॉक्यूमेंटेशन जो है उस फंक्शन का लिखना होता है, तो हम वहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं।
अब रही बात यूनिकोड की। यूनिकोड जो है कि यूनिवर्सल सिस्टम है जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है सारी दुनिया के जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं उनके कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स, कोई भी सिंबल्स, चाहे वो इमोजीज हो या इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स हो, जिनको हम यूज करते हैं राइटिंग के लिए। जब हम स्ट्रिंग्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे तब मैं आपको यूनिकोड के ऊपर एक कहानी भी सुनाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि है लिस्ट। नाउ ये जो है ये म्यूटेबल डेटा टाइप है और इसका जो कोड या इम्प्लीमेंटेशन है वो लिखी हुई है क्लास लिस्ट में। मैं लिस्ट को डिक्लेयर करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके और मैं उसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, जैसे कि माई लिस्ट इक्वल्स टू, और इसमें मैं 4 4 एलिमेंट्स या 4 नंबर्स डाल दिए। अगर मुझे एक ब्लैंक या एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो मैं लिखूंगा। एक बात और, लिस्ट के अंदर मैं अलग अलग डेटा टाइप्स के डेटा भी डाल सकता हूँ। माई लिस्ट इक्वल्स स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट। इनफैक्ट मैं लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी डाल सकता हूँ। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये म्यूटेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस लिस्ट के अंदर कोई और एलिमेंट ऐड करता हूँ या हटाता हूँ या डिलीट करता हूँ, जो ओरिजिनल रेफरेंस है इस लिस्ट की मेमोरी में वो अभी भी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं अगला डेटा टाइप, टपल की। नाउ टपल भी लिस्ट की तरह है बट ये इम्यूटेबल है। इसके अंदर भी मैं एक से ज्यादा एलिमेंट स्टोर कर सकता हूं और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिखा हुआ है क्लास टपल में। डिफरेंस ये है कि ये इम्यूटेबल है और जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। अगर मुझे टपल को डिक्लेयर करना है तो मैं यूज करूंगा पेरेंथेसिस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई टप इक्वल्स 1 2 3। अगर मुझे एक ब्लैंक टपल बनाना है तो मैं कोड लिखूंगा। अब अगर मुझे एक एलिमेंट का टपल बनाना है तो मैं लिखूंगा। नाउ नोटिस कीजिए मैंने यहाँ पे कॉमा डाला है। अगर मुझे टपल के अंदर एक ही एलिमेंट डालना है तो ये मेरे लिए मैंडेटरी है कि मैं उसके बाद कॉमा जरूर डालूं। अगर मैं ये कॉमा नहीं डालता तो पाइथन इसको एज अ इंटीजर और एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ले लेगा और माई टप जो है जिसको मैं एक टपल की तरह डिक्लेयर करना चाहता हूँ वो एक इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा। और लिस्ट की तरह इसके अंदर भी मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा या एलिमेंट्स डाल सकता हूं। ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टपल के लिए। अब हम बात करेंगे एक और डेटा टाइप सेट के बारे में। एक चीज मैंने मिस किया लिस्ट और टपल के बारे में। ये दोनों ऑर्डर्ड वे में डेटा स्टोर करते हैं। इसका मतलब हम जिस सीक्वेंस में इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं ये मुझे उसी सीक्वेंस में डेटा रिटर्न भी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने थर्ड इंडेक्स पे 3.4 की वैल्यू डाली है तो जब भी मैं थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू पिक करूंगा या वैल्यू रिट्रीव करूंगा तो मुझे ये 3.4 की वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अब सेट पे आते हैं और सेट जो है वो अनऑर्डर्ड वे में डेटा को स्टोर करता है। इसका मतलब कि वो गारंटी नहीं करेगा कि जिस सीक्वेंस में आपने डेटा उसमें डाला है या एलिमेंट्स उसमें डाले हैं वो उसी सीक्वेंस में हमें रिटर्न करेगा। अब जो ये सेट होता है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है क्लास सेट में। और अगर मुझे कोई सेट डिक्लेयर करना है या डिफाइन करना है तो मैं यूज करूंगा करली ब्रेसेस। और जो सेट है वो म्यूटेबल है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। जो सेट है वो म्यूटेबल है, इसका मतलब मैं उसमें एलिमेंट्स ऐड और रिमूव कर सकता हूँ बट जो भी एलिमेंट्स मैं उसमें डाल रहा हूँ वो जो है वो मस्ट बी इम्यूटेबल। वो इम्यूटेबल होने चाहिए। अगर मैं एक सेट को डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं तो वो एक ही वैल्यू को कंसिडर करेगा और बाकी सबको इग्नोर कर देगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। इफ यू सी यहाँ पे मैंने 6 4 बार डाला था पर उसने एक ही बार को पिक किया है। यस एक बात और, ऑल्दो मुझे लगता है कि ये सब सीक्वेंस में है बट सेट ये गारंटी नहीं करता कि जिस सीक्वेंस में मैंने डेटा डाला है उसी में ये मेरे को रिटर्न करेगा। अब अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है तो मैं यूज करूंगा स्टेटमेंट माई सेट इज इक्वल टू सेट। मैं एक सेट क्लास का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जिसमें हम
की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन करी जिसमें दो की वैल्यू पेयर्स हैं, दिस एंड दिस। इन दोनों केसेस में जो की है वो है 1 एंड 22 जो कि मैंने स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करी है, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो है ए एंड एक लिस्ट है 1 2 3। जो ये कीज होती हैं ये इम्यूटेबल होनी चाहिए, और जो वैल्यू है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। अगर मुझे किसी भी वैल्यू को रेफर करना है तो मैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग की को मेंशन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, इस स्टेटमेंट पे ये मुझे ए की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम बात करेंगे बूलियन की। नाउ इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ये भी इम्यूटेबल होता है, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो है क्लास बूल में। हम बूल वेरिएबल्स को यूज करते हैं किसी कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं कि इस फील्ड की जो वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब इसके बाद मेरे पास दो और डेटा टाइप हैं जो कि बड़े सिमिलर हैं, वो है बाइट एंड बाइट एरे। ये दोनों डेटा टाइप हम यूज करते हैं बाइनरी डेटा के मैनिपुलेशन के लिए। बाइट जो है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है क्लास बाइट, और जो बाइट एरे है उसकी है क्लास बाइट एरे। जो एक डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो बाइट है वो इम्यूटेबल है और बाइट एरे जो है वो म्यूटेबल है। अब आखिरी डेटा टाइप जो कि है नन टाइप। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं x इज इक्वल टू नन। इसका मतलब यह है कि x के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन में वो है क्लास नन टाइप, और ये भी इम्यूटेबल है। इसी के साथ मैं पाइथन डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन कंक्लूड करता हूँ। गिटहब में मैंने आपके साथ एक फाइल शेयर करी है जिसमें आपको इन सारे डेटा टाइप्स की कंसाइज समरी मिल जाएगी इजी रेफरेंस के लिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक बात क्लियर है, आप सीखना चाहते हैं सीरियसली। और आपकी इसी लर्निंग जर्नी के लिए मैंने पाइथन का एक कंप्लीट कोर्स बनाया है हिंदी में 7.5 घंटे का, बिगिनर्स के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। वहां पे आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो बिना कोई टॉपिक को स्किप किए या कंफ्यूज हुए। अब अगला कॉन्सेप्ट लेके मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो।